जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको लेकर के चलती हूँ नवरात्रि के पूजन में। आज से नवरात्रि स्टार्ट। आज मैंने कलश स्थापना किया है और 9 दिन के लिए मैंने व्रत भी रखा है। नव व्रत के लिए जो है कलश स्थापना करना जो ज़रूरी होता है। कलश स्थापना किया है मैंने और नवग्रह का भी स्थान दिया है। नवग्रह को और गुरुदेव को रखा है, माता रानी को रखा है, भोग लगाया है माता रानी का देखो। और जो है प्रसाद भी चढ़ाया है, पर केले का भोग दिया है मैंने माता रानी को। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी माता रानी के लिए मैंने देखो चुन्नी भी मंगाई है और कपड़े मंगाए हैं। मेरे पास वैसे दुर्गे माता भी रखी हुई हैं, पर मैंने दुर्गे माता का फ़ोटो नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि इष्ट हैं हमारे यहाँ की काली माता। तो काली माता का ही स्थापना किया है मैंने और काली माता की ही हमेशा स्थापना करती हूँ मैं। दुर्गे माता की स्थापना करती हूँ, पर दुर्गे माता को पास में मंदिर रखा है, उसमें रख रखा है माता रानी को। पर यहाँ पे अकेली माता काली हैं और काली माता का ही मैं पूजन करती हूँ। उन्हीं का ही मैं मंत्र भी जाप करती हूँ और त्राटक भी करती हूँ माता रानी का। त्राटक करने के लिए मैं क्लीम शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे क्लीम क्लीम क्लीम। वैसे तो मैं जब माला जप करती हूँ तो मैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र जपती हूँ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार मैं माता रानी का जाप निकालती हूँ रात को, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है और जल्दबाजी के चक्कर में मैं पूजन तो कर लेती हूँ और चालीसा भी पढ़ती हूँ। और जो है चालीसा के साथ साथ आरतियाँ गाती हूँ और अग्यारी भी देती हूँ। सुबह शाम अग्यारी देती हूँ मैं। वैसे तो कलश स्थापना करने के लिए मैंने अपने मिट्टी का इस्तेमाल किया है। मिट्टी में जौ डाल करके उनको बोया है और अपने लोटे में जल रख कर के उसमें कई चीज़ें सुपारी वगैरह बहुत चीज़ें पड़ती हैं, तो वो चीज़ें डाली हैं मैंने कलश के अंदर। और ये अग्यारी का है, देखो अग्यारी का। पर मैंने कलश के अंदर जो है बहुत चीज़ें डाली हैं। डालने के बाद मैंने पत्ते रखे हैं उसमें, जो है आम के पत्ते मिल नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मिले हैं मुझे आम के पत्ते। और मैंने एक नारियल लिया है, जो पानी वाला नारियल होता है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। पानी का नारियल रखा है मैंने और उसके ऊपर से चुन्नी लपेटी, उसके ऊपर कलावा लपेटा है। कलावा लपेट करके मैंने ये जो है कलश के ऊपर उस नारियल को स्थापित कर दिया है। नारियल को स्थापित करने के बाद जो है मैंने अपना पूजन स्टार्ट किया है। फूल, पुष्प, अक्षत और सिंदूर से पूजन करती हूँ, तो सिंदूर ही चढ़ाती हूँ मैं, यानी कि सिंदूर ही लगाती हूँ। रोली नहीं लगाती हूँ, सिंदूर से पूजन करती हूँ। तो माता रानी का पूजन करने के बाद जो है मैं शाम को जाप निकालती हूँ। जाप निकालने के बाद थोड़ी देर त्राटक भी करती हूँ और त्राटक करने के लिए मुझे जो है क्लीम शब्द की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो दीप त्राटक भी मैं कर लेती हूँ। दीप त्राटक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दीप त्राटक जब मैं करती हूँ तो मुझे उसमें भगवान जी भी दिखते हैं और तरह तरह के चित्र नज़र आते हैं। अगर मैं कुछ सोच करके बैठी हूँ तो वो दीप त्राटक में मुझे दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए जो है मुझे माता रानी का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि मैं त्राटक भी करती हूँ और यानी कि ध्यान क्रिया भी करती हूँ, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं वो कभी करती हूँ। और ये करने के बाद जो है मैं अपने माता रानी का रोज़ ध्यान लगाती हूँ। सर्वप्रथम मैं बहुत छोटी थी तो माता रानी मुझसे कहा था कि तुम मेरा पूजन किया करो, मैं तुमको दर्शन दे दूँगी, और दर्शन भी दिए माता रानी की। मैं करीब 7 साल की थी तब से मैं पूजन कर रही हूँ, व्रत भी करती हूँ माता रानी के, और माता रानी मुझे लेने भी आई थी। पर ये बात तो बहुत लंबी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। देखो मेरे तीसरा दिन हो गया है और तीसरे दिन में हमारे जौ निकल आए हैं। जौ निकलने के लिए चारों तरफ नहीं निकले हैं, चूहे बहुत हैं, इसकी वजह से एक तरफ बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ बहुत कम हैं।
और हैं पर और जब बड़े होंगे तो बहुत सब होंगे। जय श्री सतगुरुदेव, जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।